नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलाकांत मिश्रा। मेरे साथ देख रहे हैं आप पद्धति ज्ञान। साथियों, आज बात करेंगे एक पत्र के बारे में जो इस समय काफी विवादों में है। साथियों, वो पत्र है G20 मेहमानों को भेजा गया भारत सरकार द्वारा एक पत्र। वो पत्र है रात्रि भोज का। G20 देशों को जो भी हमारे मेहमान हैं उनको रात्रि भोज के लिए निमंत्रण भेजा गया। उस पत्र में इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग कर दिया गया। अब भारत शब्द का जैसे ही प्रयोग किया गया तो भारत देश में ही भारत शब्द का विरोध होने लगा, जो कि ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। साथियों, इसमें विस्तृत चर्चा करते हैं। तो बात यह है कि इससे पहले जब भी कभी विदेशी मेहमानों को कोई पत्र भेजा जाता था तो उसमें लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इस समय जो निमंत्रण भेजा गया G20 देश के मेहमानों को, उसमें लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और भारत शब्द में ही विवाद खड़ा हो गया। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जो भी अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ ने इसका विरोध करते करते यहाँ तक कह दिया है कुछ नेताओं ने कि इंडिया और भारत शब्द दोनों एक ही है। यानी आप भारत का ट्रांसलेट करेंगे तो इंडिया निकलेगा और इंडिया का ट्रांसलेट करेंगे तो भारत निकलेगा। उनके कहने का मतलब यही है। अब आप मुझे बताइए कि आप जर्मनी का ट्रांसलेट करेंगे, किसी भी विदेशी देश को आप ले, जो भी आपको समझ में आए उसका ले लीजिए, आप उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करिए। मैं कह रहा हूँ आप जर्मनी का अंग्रेजी ट्रांसलेट करिए, आपको जर्मनी का अंग्रेजी क्या समझ में आ जाएगा? ट्रांसलेट करेंगे जर्मनी ही निकलेगा। फ्रांस का आप अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे फ्रांस निकलेगा। चीन का आप अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे चीन निकलेगा। नेपाल का ट्रांसलेट करिए आपको नेपाल निकलेगा। अमेरिका का ट्रांसलेट आप करिए अमेरिका निकलेगा अंग्रेजी में। रूस का ट्रांसलेट करिए आपको रूस निकलेगा। यानी आप किसी भी विदेशी देश को उठा लीजिए और उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करिए, आपको कभी भी भारत जैसे जैसे इंडिया का जो है ट्रांसलेट भारत कर दिया गया, भारत का ट्रांसलेट इंडिया निकाल देते हैं, अन्य देशों में आपको ये अंग्रेजी नहीं मिलेगी। भारत देश में जो भी विदेशी मानसिकता के लोग हैं, इन्होंने अलग ही अंग्रेजी पढ़ रखी है। तो साथियों, ये है मुद्दा कि भारत देश में भारत नाम क्यों लिख दिया गया, उसमें इंडिया रहना चाहिए, भारत हटा देना चाहिए। तो साथियों, बात करें 2004 की, तो मुलायम सिंह यादव जी ने, जो हमारे बीच अब नहीं रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2004 के, मैंने लिख भी रखा है, 2004 के चुनावी घोषणा पत्र में इंडिया देश का नाम बदलकर भारत रखने के लिए संवैधानिक संशोधन का वादा किया था 2004 में। और वो जब आए 2004 में सत्ता में, तो अगस्त 2004 को विधानसभा में देश का नाम बदलने के लिए संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव पेश किया और निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द लिखा गया और उसे उन्होंने सर्वसम्मत से पास भी करा लिया। उस प्रस्ताव को सर्वसम्मत से पास भी करा लिया और इसके बाद भाई केंद्र को ये भेजा जाता है, जो भी उस समय वर्तमान की सरकारें होती हैं केंद्र में, उनको ये भेजा जाता है कि भाई हमारे राज्य का ये मत है, आप इसमें संशोधन कर दें अनुच्छेद 1 में। अब उस समय की सरकारें करें न करें वो अलग बात है, लेकिन उनकी मानसिकता थी मुलायम सिंह यादव जी की कि जो इंडिया शब्द हटना चाहिए और भारत शब्द आना चाहिए। तो क्या ये जो है मुलायम सिंह जी विपक्षी नेता नहीं है? विपक्षी नेता थे। उन्होंने तो इसका कभी विरोध नहीं समर्थन किया, जबकि वो विधानसभा से इसको प्रस्ताव भी उन्होंने पास करा दिया सर्वसम्मत से। तो साथियों, भारत शब्द का जो विरोध करेंगे वो विदेशी मानसिकता के लोग हैं और जो पार्टियां इसका विरोध करेंगी वो भी विदेशी मानसिकता की हैं। अगर उन्होंने भारत देश का भारत में विरोध कर दिया तो बताइए आप, इससे बड़ा अंग्रेजी मानसिकता का और क्या सबूत हो सकता है? अगर आप मुझे किसी अन्य देश का जो है बता दें कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट ये हो जाता है, भाई भारत का ही इंडिया क्यों हो जाएगा, और भी देशों का तो होगा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भारत का इंडिया कैसे हो जाएगा ट्रांसलेट और इंडिया का भारत कैसे हो जाएगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर आप बताइएगा, तो मैं भी इसमें फिर रिसर्च करूंगा कि भाई हाँ हाँ ये ठीक है ठीक है। अभी तक मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे जो सबसे प्यारा लग रहा है वो है भारत नाम। इंडिया तो होना ही नहीं चाहिए, इसको हटा देना चाहिए संवैधानिक संशोधन द्वारा, जो हो सकता है बहुत जल्दी हट भी जाए। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।